हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास विषय में विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के सुझाव जानेंगे कि विद्यालय को शिक्षा का एक प्रभावशाली साधन कैसे बनाया जाए। सजेशंस टू मेक स्कूल्स एन इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के निम्नलिखित सुझाव हैं। सबसे पहला सुझाव है विद्यालयों को प्रजातांत्रिक स्वरूप यानी डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ स्कूल्स। भारतीय विद्यालयों का स्वरूप प्रजातांत्रिक विचारधारा पर आधारित होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि भारत अब एक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, यानी एक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक बालक प्रजातांत्रिक ढंग से रहना सीखे। ऐसा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि वे संस्कृति का संरक्षण, विकास एवं हस्तांतरण प्रजातांत्रिक ढंग से करे। यानी जो बालक है वह संस्कृति का संरक्षण, विकास एवं हस्तांतरण प्रजातांत्रिक ढंग से करे, यानी विद्यालय। और क्या सुझाव है? दूसरा है बालक के व्यक्तित्व पर बल, एम्फेसिस ऑन चाइल्ड्स पर्सनालिटी। व्यक्तित्व पर बल देने का मतलब है कि बालक के मस्तिष्क में ज्ञान बाहर से बलपूर्वक न ठूंसा जाए, बल्कि उसकी आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा रुचियों को ध्यान में रखते हुए उसकी जन्मजात शक्तियों और योग्यताओं को विकसित करे। यानी विद्यालय को क्या करना चाहिए? बालक के मस्तिष्क में ज्ञान बाहर से नहीं ठूंसना चाहिए, बल्कि उनकी क्षमताओं, आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनकी जो जन्मजात शक्ति हैं, उनकी जो जन्मजात योग्यताएं हैं, उनको डेवलप करे, उनको विकसित करे। और ये तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अंतर्निहित शक्तियों का जागृत करना ही क्या है? शिक्षा है। शिक्षा का मतलब क्या है? अंदर की जो शक्तियां हैं उन्हें जागृत करना है। भारतीय विद्यालयों के लिए एक विशेष ध्यान देने की बात है कि वे बालकों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक विकास भी करें। यानी जो भारतीय विद्यालय हैं वे बालक में मानसिक विकास तो करते ही हैं, उसके साथ साथ शारीरिक विकास भी करें, सामाजिक विकास भी करें, संवेगात्मक और आध्यात्मिक, इन सभी विकास के जो पक्ष हैं इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। अन्य साधनों का सहयोग यानी कोऑपरेशन ऑफ अदर एजेंसीज। भारतीय विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए जरूरी है कि विद्यालयों का परिवार, समुदाय तथा राज्य सभी औपचारिक शैक्षिक साधनों का अधिक से अधिक सहयोग लेना चाहिए। यानी विद्यालय को किन किन से? परिवार, समुदाय, राज्य, इन सभी अनौपचारिक शैक्षिक साधनों को अधिक से अधिक सहयोग लेना चाहिए। तभी क्या है? विद्यालय एक शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाया जा सकता है। फिर है व्यक्तित्व यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भारतीय विद्यालयों को शिक्षा प्रदान करते समय, यानी जो भारतीय विद्यालय हैं इन्हें शिक्षा प्रदान करते समय बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबकी व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? अलग अलग होती है। विद्यालयों द्वारा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक बालक की रुचियाँ, क्षमताएं, योग्यताएं व आवश्यकताएं क्या हैं तथा उसी के अनुसार उन्हें ऐसे वातावरण का
निर्माण करना चाहिए, जिसके द्वारा बालक का मस्तिष्क संतुलित एवं प्रगतिशील बने। यानी बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बालक की जो रुचियां हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं और आवश्यकताएं हैं, ये सब क्या होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। इसी के अनुसार ही विद्यालय का वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिसके द्वारा बालक का मस्तिष्क संतुलित बने और प्रगतिशील बने तथा वह अपने ढंग से विभिन्न समस्याओं एवं चुनौतियों का मुकाबला कर सके। फिर है मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। विद्यालयों को बालकों के सामने ऐसा सक्रिय, समृद्ध तथा उल्लासपूर्ण मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। कैसा करना चाहिए विद्यालयों को बालकों के सामने वातावरण? यानी सक्रिय, वहाँ नीरस वाला नहीं, सक्रिय होना चाहिए, गतिविधि बनी रहनी चाहिए जो भी विद्यालय की होती हैं। समृद्ध और उल्लासपूर्ण यानी खुशहाल मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें रहते हुए बालक अपनी क्षमताओं तथा रुचियों के अनुसार चुनी हुई क्रियाओं को अपनी गति के अनुसार करते रहें। इससे बालक अपने लिए, अपने किए हुए कार्य के लिए अपने को ही उत्तरदायी अनुभव करेंगे और उनको अपनी प्रगति करने के पूर्ण अवसर भी मिलेंगे। फिर है लचीला पाठ्यक्रम यानी फ्लेक्सिबल करिकुलम। विद्यालयों में पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए तथा शिक्षक को उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की छूट होनी चाहिए। पाठ्यक्रम की रचना स्थानीय दशाओं, जीवन की आवश्यकताओं एवं बौद्धिक विकास, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। यानी जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर शिक्षक भी इसमें परिवर्तन कर सके, ऐसी क्या है इसमें छूट भी होनी चाहिए, यानी संशोधन करने की भी छूट होनी चाहिए। और जो पाठ्यक्रम है यह किस स्थान के लिए, किस दशा के लिए और जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही तैयार करना चाहिए। फिर है शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था यानी प्रोविज़न फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। देश में सुप्रशिक्षित शिक्षकों की मांग बढ़ती जा रही है, अतः भारतीय सरकार को देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं, इस हेतु राज्य सरकारों को बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार शिक्षकों के वेतन में वृद्धि तथा उनकी सेवाओं की सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो शिक्षक मन से ढंग से शिक्षण कार्य करेगा, क्योंकि वो अपनी समस्याओं में उलझा रहेगा, जिससे क्या है शिक्षा प्रभावशाली नहीं हो सकेगी। फिर है प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियाँ यानी डायनामिक मेथड्स ऑफ टीचिंग। पाठ्यक्रम की सफलता असफलता, अच्छाई बुराई शिक्षण पद्धतियों पर निर्भर करती है। कुछ शिक्षण पद्धतियाँ जैसे किंडरगार्टन योजना, डाल्टन तथा मॉन्टेसरी, ये सभी क्या हैं अच्छी मानी जाती हैं। भारतीय विद्यालयों द्वारा इन सभी शिक्षण पद्धतियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। सामाजिक मूल्यों पर बल यानी एम्फेसिस ऑन सोशल वैल्यूज़। भारतीय विद्यालयों को अपनी छोटी दुनिया का बाहर की बड़ी दुनिया से संबंध स्थापित करने के लिए तथा बालकों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि वे बालकों को सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दें। विद्यालयों को चाहिए
कि वे बालकों को सामाजिक केंद्रों, पुस्तकालयों, इन सभी सामाजिक संस्थाओं से संबंध स्थापित करने और अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर है व्यावहारिक ज्ञान पर बल, एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। विद्यालयों में जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा प्राप्त अनुभव बालकों को व्यावहारिक जीवन में उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध हों, और साथ ही भारतीय विद्यालयों को बालकों की आवश्यकताओं, क्षमता तथा इच्छा के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे ये बड़े होकर अपनी आजीविका उपार्जन कर सकें। फिर है रचनात्मक तथा सृजनात्मक क्रियाओं पर बल, एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़। यानी भारतीय विद्यालयों को पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा रचनात्मक और सृजनात्मक क्रियाओं पर विशेष जोर देना चाहिए। इसके लिए विद्यालय का समस्त वातावरण सरलीकृत, शुद्ध यानी सरल हो, शुद्ध हो, संतुलित होना चाहिए, जिससे बालकों को विभिन्न क्रियाओं और प्रयोगों के द्वारा अनेक प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करने का अवसर मिले। रचनात्मक तथा सृजनात्मक क्रियाओं के साथ साथ विद्यालयों द्वारा बालकों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन, दिशा निर्देशन करने के लिए अनेक प्रकार की पाठांतर क्रियाओं यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर है चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास पर बल, एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड मोरल डेवलपमेंट। आज हमारे देश में व्यक्ति का नैतिक पतन एक गंभीर समस्या बन गई है। अगर यही स्थिति बनी रही तो एक दिन हम इतने त्याग और तप से प्राप्त की गई देश की स्वतंत्रता को खो भी सकते हैं। भारतीय विद्यालयों का यह विशेष दायित्व है कि वे बालकों को चरित्र निर्माण करें, बालकों का चरित्र निर्माण करें, उनका नैतिक विकास करने पर बल दें। बालकों के चारित्रिक विकास के लिए उन्हें विद्यालय द्वारा बालचर संघ, समाज सेवा समितियों, सहायता कोष, इन सभी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा विद्यालयों द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें रहते हुए नैतिकता का विकास हो सके। फिर है सामुदायिक जीवन का केंद्र, सामुदायिक जीवन का केंद्र एंड सेंटर ऑफ कम्युनिटी लाइफ। भारतीय विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। इससे क्या उम्मीद है कि विद्यालय बालकों को इस प्रकार शिक्षा प्रदान करे जिससे वे उस समूह या समुदाय के जीवन में कुशलतापूर्वक भाग ले सकें जिसके वे सदस्य हैं। इससे बालकों में अनेक गुणों का विकास होगा, जैसे राष्ट्रीय एकता, संवेगात्मक एकता, राष्ट्रीय अनुशासन, नैतिकता, सदचरित्रता, आत्मनिर्भरता, अपने हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की भावना, सामाजिक कुशलता, उत्तम नागरिक तथा नेतृत्व। ये सभी इससे बालक यह पहचान सकेंगे कि एक प्रजातांत्रिक देश में उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। यही क्या है, एक विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के सुझाव हैं। धन्यवाद।